अब गाइस अब आप कहोगे सबसे पहले कनेक्ट हो रहा है मतलब, तो गाइस ये अडेप्टर व्यू कुछ और नहीं, जो हमारा लिस्ट व्यू है वही है अडेप्टर व्यू, राइट। क्योंकि हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, अपने लिस्ट व्यू से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये अडेप्टर व्यू किसके लिए स्टैंड पैरामीटर क्या ले रहा है, लिस्ट व्यू ले रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा सबसे पहला पैरामीटर लिस्ट व्यू आ गया। उसके बाद आ गया हमारा व्यू, दूसरा पैरामीटर गाइस। तो ये दूसरा पैरामीटर हमारा बेसिकली क्या है, दूसरा पैरामीटर है गाइस जो हमारा आइटम की पोजीशन है उसको जो व्यू करवा रहा है, ये वो है। और कौन सा आइटम गाइस, जो हमारा लिस्ट व्यू में जो आइटम है, राइट। उसके बाद हमारे पास थर्ड आर्ग्यूमेंट आ गया, थर्ड पैरामीटर आ गया सॉरी, कौन सा, पोजीशन। तो पोजीशन क्या बताता है गाइस, जो हमारा आइटम की पोजीशन है ये वो बताता है। ये हम ऑलरेडी किस में देख चुके हैं, बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। पोजीशन बेसिकली कैसे इसकी वैल्यू फेच करते हैं और कैसे ये वर्क करता है, राइट। फिर हमारा फोर्थ पैरामीटर आ गया यहाँ पे लॉन्ग आईडी। तो यहाँ पे लॉन्ग आईडी बेसिकली क्या है गाइस, जो हमें आइटम की आईडी फेच करके देगा, जहाँ रिकॉर्ड रखेगा आइटम की आईडी का। तो ये तो हो गया गाइस हमारा, सिर्फ ये क्या सेटअप करा है हमने, ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर करा है, जो हमें जिसकी हेल्प से हम क्या लिस्ट व्यू पे क्लिक कर सकते हैं। ये तो वो हुआ। अब गाइस हमें क्या सेट करना है कि जब हमने लिस्ट पे क्लिक कर दिया, राइट, तो लिस्ट पे अगर मैंने क्लिक कर दिया तो उस पर क्या ऑपरेशंस होने चाहिए। अब हमें क्या करना है, इंटेंट भेजना है कि जैसी ही किसी भी लिस्ट व्यू पे क्लिक हो क्या खुल जाए, हमारी एडिटर एक्टिविटी खुल जाए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इंटेंट दे देते हैं गाइस। तो यहाँ पे क्या दे दी मैंने, इंटेंट दे दी, न्यू इंटेंट। और यहाँ पे हम कौन सी एक्टिविटी से जा रहे हैं इंटेंट में, यहाँ पे हम जा रहे हैं कैटलॉग एक्टिविटी से। तो यहाँ पे कौन सी दे दूंगा मैं, कैटलॉग एक्टिविटी दे दूंगा। डॉट दिस इसका रेफरेंस दे दिया मैंने। और अब कौन सी एक्टिविटी में जाना है गाइस हमें, मुझे जाना है एडिटर में, एडिटर डॉट क्लास। तो यहाँ पे क्या हो गई गाइस, हमारी क्लास सेटअप हो गई। हमारा इंटेंट सेट हो गया कि जैसी ऑन आइटम पे किसी भी लिस्ट व्यू पे क्लिक हो, इंटेंट जाए कहाँ से, कैटलॉग एक्टिविटी से जंप कर जाए किस पे, एडिटर एक्टिविटी पे। ये तो हो गया सेटअप। अब गाइस थोड़ा सा एक टेक्निकल चीज, अभी तक मैंने आपको क्या बताया था कि हमें क्या भेजना है, यूआरआई से कनेक्ट करना है किसको, जो लिस्ट व्यू है उस पे जो भी डेटा है। क्योंकि अब क्या कर रहे हैं गाइस, अगर आप किसी इंडिविजुअल लिस्ट व्यू पे क्लिक करोगे, राइट, तो उसका कोई ना कोई यूआरआई तो होगा, क्योंकि एग्जिस्ट तो वो करता है, बेसिकली डेटाबेस ही तो शो कर रहा है वो। तो उसका यूआरआई भी होना चाहिए। तो उसका यूआरआई कैसे फेच करोगे आप, तो उसका यूआरआई फेच करेंगे सिंपल, मैं पहले एक क्या ले लूंगा, यूआरआई टाइप ले लूंगा, और कौन से एक पैरामीटर में, एक सॉरी वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा उसका यूआरआई, जो मुझे करंट यूआरआई होगा। तो इसे नाम दे देंगे करंट पेट यूआरआई। अब मैंने इसे करंट पेट यूआरआई क्यों दिया है, क्योंकि गाइस आप जिस इंटेंट पे, मतलब जिस उस पे क्लिक करोगे लिस्ट व्यू पे, जो हमारे क्या है पेट की इंफॉर्मेशन सेव्ड है, तो वही वाला पेट की यूआरआई जाएगी जिस पे आप क्लिक करोगे, किसमें, हमारे लिस्ट व्यू में, राइट। तो ये वो स्टोर करेगा। तो इसे स्टोर किसकी हेल्प से करवाएंगे हम, कंटेंट यूरस की हेल्प से क्या करवाएंगे, इसे स्टोर करवाएंगे। कंटेंट यूरस गाइस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका क्या काम होता है, अपेंड करना, किसको, जो यूआरआई होता है उसको अपेंड करना किसके साथ, आईडी के साथ। तो मैं इसे यूज कर सकता हूं विद अपेंडेड आईडी, राइट, मैं इसे यूज कर सकता हूं। अब हमारे पास क्या करना है गाइस, अभी यहाँ पे थोड़ी सी एक टेक्निकल बात सोचने की है कि आप यहाँ पे कौन सी ये आईडी कैसे दोगे, कि एक आईडी हमें बतानी है, एक तो पूरी हमें यूआरआई देनी है पेट की, और उसके साथ एक आईडी भी देनी है। अब गाइस अगर आपको याद हो, हमारा यूआरआई बेसिकली क्या होता था, कंटेंट, ठीक है, कंटेंट में फिर पैकेज नेम होता था, फिर क्या होता था, हमारी टेबल का नेम होता था। अब ये तो खाली हो गया हमारा यूआरआई पूरी टेबल का। अब गाइस जब आप इस पे लिस्ट व्यू पे क्लिक करोगे तो आप इंडिविजुअल पेट पे क्लिक कर रहे हो, राइट, इंडिविजुअल आईडी पे क्लिक कर रहे हो। तो अब आपको उसमें क्या ऐड करनी है, वो इंटीजर वैल्यू भी ऐड करनी है, किसकी, आईडी की। इसीलिए हमने कंटेंट यूरस ऐड करा है, किसके लिए, अपेंड करने के लिए आईडी, किसके साथ, हमारे किसके साथ, यूआरआई के साथ, कंटेंट यूआरआई के साथ। अब गाइस अगर आपको याद हो, हमने ऑलरेडी किसमें, पेट कॉन्ट्रैक्ट में, अगर आपको याद हो, कंटेंट यूआरआई ऑलरेडी क्या गाइस, यहाँ पे जैसे हमने सेट कर रखा है यूआरआई डॉट विद अपेंड पाथ, जो हमारा बेस कंटेंट यूआरआई था और यूआरआई पाथ था, वो ऑलरेडी हमने क्या कर रखा है, सेट कर रखा है यहाँ पे। तो हम सिंपली क्या कर लेंगे, उसे ही यूज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या यूज कर सकता हूँ गाइस, पेट एंट्री डॉट कंटेंट यूआरआई यूज कर सकता हूँ, और किसके साथ, आईडी के साथ। यहाँ पे सिंपल क्या दे दी मैंने, आईडी दे दी, और यहाँ पे इसे बंद कर दिया। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे अब क्या हुआ, मेरा एक कंटेंट यूआरआई चला गया जो पूरा का पूरा कंटेंट था टेबल तक का, और जब मैंने उसमें आईडी भी दे दी तो बेसिकली मैंने उसे क्या दे दिया, इंडिविजुअल जिस पेट पे अब हमने क्लिक करा है उसकी आईडी भी चली गई। तो वो अपेंड हो गया, कंटेंट यूरस ने क्या करा गाइस, उस यूआरआई को लिया, उसके साथ उसकी जो आईडी थी उसको अपेंड किया, और किस में सेव कर दिया, हमारा कंटेंट पेट यूआरआई में। अब गाइस जब कंटेंट पेट यूआरआई में सेव हो गया है तो ये क्या चीज सेव हो गई, जिस पेट पे
क्लिक हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई है किसमें, पेट करंट पेट यूआरआई में। तो यहाँ पे हमारी दो चीजें हो गई गाइस, एक तो सबसे पहले मैंने इंटेंट सेट कर दिया, नहीं सबसे पहले गाइस ऊपर से देखते हैं कि सबसे पहले सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्नर कर दिया हमने, जो क्या कर रहा है लिस्ट व्यू पे क्लिक करने के लिए हमने सेट किया है। फिर ऑन आइटम क्लिक उस पे अपने आप क्या हो गया, इंप्लीमेंट हो गया उसका मेथड, राइट। उसके बाद गाइस हमने इंटेंट सेट कर दी कि क्या होना है जब क्लिक हो। अब क्लिक होने के बाद कौन सी इंफॉर्मेशन जानी है हमने वो भी देख लिया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि क्लिक होने के बाद कौन सी इंफॉर्मेशन हमारी जानी है। अब गाइस क्या करना है हमें, यहाँ पे क्या हो गई, इंटेंट चली गई, डेटा हमने सेट कर लिया। अब इसे क्या करना है गाइस, इंटेंट में देना है कि ये इंटेंट लेके जाए ये वाला डेटा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ गाइस, कमेंट ऐड कर देता हूँ, सेटिंग द URI ऑन द डेटा फील्ड ऑफ द इंटेंट। तो मैं इंटेंट पे क्या कर दूंगा, डेटा सेट कर दूंगा गाइस ये। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या दे सकता हूँ, इंटेंट दे सकता हूँ और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सेट डेटा। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा सेट डेटा आ गया। अगर आप इसमें देखो तो यहाँ पे URI डेटा ऑलरेडी क्या कह रहा है, URI डेटा ले रहा है, राइट। तो हमारे पास ऑलरेडी वाली फंक्शनैलिटी होती है कि इंटेंट में हम कोई डेटा भी पास कर सकते हैं ताकि वो हम कहीं और फेच कर सकें। तो सिंपल मैंने क्या कर दिया, सेट डेटा कर दिया। और मुझे कौन सा डेटा सेट करना है इसमें, क्योंकि मुझे चाहिए कि जैसी इंटेंट पे क्लिक हो दो काम हो, पहले तो वो इंटेंट से जंप होके उस एक्टिविटी से जंप होके दूसरी एक्टिविटी पे पहुंच जाए, और क्या लेके जाए, हमारा जो डेटा है, कौन सा डेटा कि कौन से पेट पे क्लिक हुआ है। ये तो हमने, अब वो गाइस अभी दूसरे उस पे देखेंगे, एडिटर एक्टिविटी पे देखेंगे कि हम उसे रिसीव कैसे करेंगे उस डेटा को। यहाँ पे सिंपल क्या कर रहे हैं, अभी हम सेट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे दे दिया करंट पेट URI और यहाँ पे ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब गाइस यहाँ तक का हमारा पूरा क्या हो गया, पूरा हो गया। ऊपर मैंने यहाँ पे इंटेंट दे दी, फिर मैंने URI जो हमारा डेटा जाना है उसको कर दिया, उसको इंटेंट पे सेट कर दिया। अब हमारा सिंपल क्या काम बचा है कि हम इंटेंट स्टार्ट कर दें। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या कर सकता हूँ, स्टार्ट एक्टिविटी कर सकता हूँ और इसमें क्या दे दूंगा, मैं सिंपल इंटेंट दे दूंगा। तो यहाँ पे हमारी जो इंटेंट है वो स्टार्ट हो चुकी है। बेसिकली होगा क्या, सबसे पहले ऑन आइटम पे आएगा, हमारा ये रन होगा, ये रन होगा, ये रन होगा और उसके बाद हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। ओके, तो यहाँ तक का तो प्रोसेस हो गया हमारा क्लियर, होपफुली गाइस आप लोगों को, कि कैसे वर्क कर रहा है, कैसे हमने URI सेट करा किस पे, क्लिक पे, कि कैसे क्लिक हो तो कौन सा URI जाए हमारा ID के साथ, और फिर हमने उसे इंटेंट पे सेट कर दिया। अब हमें किस पे जाना है गाइस, एडिटर एक्टिविटी पे। और मैं एडिटर एक्टिविटी पे क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि जो रिसीव करेगा इसे इंटेंट को वो कौन सा है, हमारा एडिटर एक्टिविटी। और एडिटर एक्टिविटी में जैसे मैंने आपको बताया हमें दो टाइप के क्या चलाने हैं, मोड चलाने हैं। एक मोड हमारा ऑलरेडी है जो चलता ही है इस पे, राइट। दूसरा मोड है जो हमें खुद सेट करना है। तो उस मोड को सेट करने के लिए हमें यहाँ पे रिसीव करनी पड़ेगी इंटेंट, उसको डील करना पड़ेगा कि हम इंटेंट को डील कैसे कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने वहां पे इंटेंट से एक डेटा सेंड करा है, तो उस डेटा को हमें हैंडल करना पड़ेगा। और हैंडल कहाँ करेंगे, हम ऑन क्रिएट पे हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले मैं कर लूंगा जो हमारा डेटा उधर से इंटेंट से चला है उसे रिसीव कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक कमेंट ऐड कर दिया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि गाइस हम यहाँ पे आप चेक क्या करेंगे, बेसिकली हमें सबसे पहले क्योंकि ये चेक करना है, क्योंकि पहली जो हमारी कंडीशन थी, जो हमारा फैब बटन था, फ्लोटिंग एक्शन बटन जो था, उस पर क्लिक हो गया, सिंपल हमारा क्यों कौन सी खुल रही थी, एडिटर एक्टिविटी खुल रही थी कि सिंपल उसमें पेट ऐड करेंगे, सेव पेट, ऐड अ पेट वाली एक्टिविटी खुल रही थी, राइट। अब लेकिन हमें ये देखना है कि हम अब जो खोल रहे हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पैड है जिसमें हम चेंजेस कर रहे हैं, या फिर कोई नया पैड ऐड कर रहे हैं। क्योंकि अगर नया पैड ऐड कर रहे हैं तो सिंपल जैसे हमारी कौन सी सेव पैड वाली एक्टिविटी चलती थी वैसे चले, और वरना हमारी क्या चले, जो एक्सिस्टिंग फील्ड्स हैं वो रहें, जो हम रिसीव कर रहे हैं URI, और उनमें एडिट कर दें। तो ये दो चीजें हमें करनी है, और हमें लेबल भी चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, हमारा इंटेंट रिसीव कर लूंगा। तो यहाँ पे इंटेंट रिसीव करने के लिए सिंपल क्या कर सकते हैं आप, इंटेंट इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने कर लिया इंटेंट, एंड यहाँ पे क्या रिसीव कर लेंगे आप, गेट इंटेंट मेथड यूज कर लेंगे। अब गाइस यहाँ पे सिंपली गेट इंटेंट मेथड क्या करता है, रिटर्न द इंटेंट दैट स्टार्टेड दिस एक्टिविटी। जिस इंटेंट ने ये एक्टिविटी स्टार्ट करी है वो इसको यहाँ पे रिसीव कर लेता है। क्योंकि हमने ऑलरेडी इंटेंट सेट कर रखा है वहां से, तो ये सबसे पहले, क्योंकि ऑन क्रिएट पे ये ही स्टार्ट होगा सबसे पहले। ऑन क्रिएट लाइफ साइकिल मेथड है ऑलरेडी गाइस, हम लाइफ साइकिल मेथड है, हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑन क्रिएट हमेशा जब भी सबसे पहले यही रन होता है, तो इंटेंट क्या आएगा, इस पे आएगा, और जो हमारा डेटा था जो हमने पास करा था वो वहां का करंट पेट डेटा था, राइट। तो यहाँ पे भी हमें उसी उससे सेव करवाना है। तो यहाँ पे भी क्या ले लूंगा मैं, एक URI टाइप का वेरिएबल ले लूंगा, कौन सा,
करंट पेट URI, जो कि URI है हमारा यहाँ पे, और जो डेटा था अब वो फैच करके इसमें स्टोर कर लेंगे। और कैसे करेंगे, एक सिंपल मैं जो ऊपर हमारा इंटेंट हमने यहाँ पे फैच करी थी, उस इंटेंट को यहाँ पे इस वेरिएबल में इंटेंट में सेव कर लिया था ऑब्जेक्ट में, और सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गेट डेटा मेथड। इससे बेसिकली जो हमने डेटा वहाँ से सेंड करा था वो यहाँ पे आके रिसीव हो गया और किस में स्टोर हो गया गाइस, करंट पेट URI में आके।